गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है करनाल डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है करण के नाम से पड़ा है। आप सभी बच्चे भी और बड़े भी, ऐसा कोई नहीं है जो महाभारत के बारे में नहीं जानता हो। और महाभारत में जो दानवीर कर्ण थे वो बहुत ही फेमस थे। वो फेमस क्यों थे? क्योंकि उनकी जो दान देने की जो नीति थी उसकी वजह से। अभी जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये कर्ण है और तीर के साथ यहाँ पर एक पानी की जो धारा है उसको ये निकाल रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्ण अपना सब कुछ दान कर चुके थे और अंतिम समय में जब भगवान श्री कृष्ण इनके पास दान लेने के लिए आए तब इन्होंने अपना एक सोने का दांत निकालकर श्री कृष्ण को भेंट में दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण और योगी कभी भी झूठा दान नहीं लेते। तभी कर्ण ने एक बाण के द्वारा पानी की जो धारा है उसको भूमि से प्रस्फुटित किया और अपने सोने के दांत को धोकर ब्राह्मण को दान में दिया। ब्राह्मण के वेश में कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो उसकी दान वीरता की जो परीक्षा है वो लेना चाहते थे। और कर्ण के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देती हूँ कि जो कर्ण है वो पांडु पुत्र थे जो 5, उनके सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे पांडवों के। सूर्य पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है कि माता जो कुंती शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है भगवान सूर्य का ध्यान करके, और उन्हीं की असीम कृपा से जो कर्ण है उनके गर्भ में पल रहा होता है। बाद में लोक लाज की वजह से कि लोग उसे क्या कहेंगे कि शादीशुदा नहीं है, उसके बाद भी इसने मतलब पुत्र को जन्म कैसे दिया, तो इस डर की वजह से वो अपने पुत्र कर्ण को त्याग देती है। और तभी एक गरीब परिवार के जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं, उसे उठा लेते हैं और उसको पालते हैं। एक सूत पुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। बाद में दुर्योधन के साथ इनकी अच्छी मित्रता हो जाती है और दुर्योधन इसको राजा बना देते हैं। और महाभारत के जो युद्ध के अंतिम पड़ाव तक कर्ण उनके साथ रहता है। लास्ट में जब ये अपने कवच और कुंडल भी इनसे भेंट में ले लिए जाते हैं तभी जो माता कुंती है आखिरी समय पर इसको बताती है कि तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। तब ये बहुत रोता है, विलाप करता है, अपनी माँ से नफरत करता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को वचन देता है, उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। क्यों? क्योंकि ये उसी जो कर्णताल जो झील है वहाँ पर बैठा था और वहाँ से वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो इसकी माता ने इससे जो वचन लिया था कि मेरे पुत्रों में से तुम किसी का वध नहीं करोगे, तो इसने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं आपके पुत्रों का वध नहीं करूँगा, लेकिन मैं दुर्योधन को भी धोखा नहीं दूंगा। तो ये तो एज एक स्टोरी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी ताकि आपको पता चले कि कर्ण के नाम के आधार पर ही जो करनाल है उसका नाम पड़ा है। अभी जो कर्ण झील है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पहले भी थी, लेकिन बाद में जो हरियाणा सरकार है उसने इसका पुनर्निर्माण किया है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी सजावट की है। और एक सबसे खास बात है इस झील की कि रात को 6 बजे से 8 बजे तक इस जो झील के अंदर जो रंगीन फुहारे होते हैं वो एक अलग ही प्रकार का जो सॉन्ग है वो यहाँ पर इन फुहारों से बजता है। जब ये कलरफुल फुहारे चलते हैं तो इसमें महाभारत की जो ट्यून होती है वो इन फुहारों से निकलती है, जो बहुत ही रमणीय दृश्य होता है देखने के लिए। दिन के टाइम पे आपको ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, ये शाम के टाइम होता है 2-3 घंटे के लिए। तो बेटा आज का जो टॉपिक था हमारा जिला करनाल, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को मध्य पूर्वी भाग में हुई थी, हरियाणा के मध्य पूर्वी भाग में। और पहले ये पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा था। इसका नाम कैसे पड़ा? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कर्ण झील के कारण इसका नाम करनाल पड़ा और इसका प्राचीन नाम क्या था? करनाल है।
कर्णालय मतलब जहाँ कर्ण का आल्य, आल्य का मतलब होता है घर, कि जहाँ पे राजा कर्ण रहते थे, दानवीर कर्ण रहते थे। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? हरियाणा सरकार ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। करनाल का जो क्षेत्रफल है वो 2520 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो जिला कोड होता है, हर जिले के कोड होते हैं अपने अपने, करनाल का जो जिला कोड है वो 06 है। करनाल की तहसील एक खुद करनाल है, असंध है, नीलोखेड़ी है, इंद्री है और घरोंडा है। घरोंडा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। नेक्स्ट घनत्व, कि करनाल का जो घनत्व क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि घनत्व क्या होता है, कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो एरिया होता है उसके अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 597 यानी 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर रहते हैं। फिर जो हमारे लिखित कुछ कहानी ग्रंथ हैं उनके अंदर, जैसे दंत एक कथा लिखी हुई है, दंत कथा के नाम से फेमस है जो दंत कथा, उसके अंदर करनाल के बारे में लिखा गया है कि राजा कर्ण ने इसे बसाया था और आधुनिक जो कर्ण ताल के स्थान पर राजा कर्ण दान दिया करते थे। जो दंत कथा लिखी गई है उसके अंदर करनाल के बारे में लिखा कि जो करनाल शहर है ये राजा कर्ण ने बसाया था और आधुनिक जो आज कर्ण ताल बना हुआ है वहाँ पे जो कर्ण झील थी, राजा कर्ण वहाँ बैठकर दान दिया करते थे। देवराज इंद्र ने यहीं पर राजा कर्ण से कवच और कुंडल, जो भगवान सूर्य के द्वारा उसको दिए गए थे, कवच और कुंडल, वो दान में ले लिए थे। ये सारी एक सोची समझी साजिश थी। अगर उसके कवच और कुंडल नहीं लिए जाते तो महाभारत के युद्ध में उसको हराना नामुमकिन था। लेकिन सृष्टि का तो नियम कुछ और ही था कि जो कर्ण है वो दुर्योधन की साइड है, यानी कौरवों की साइड है, और जो कौरव है वो झूठ छल और कपट का युद्ध कर रहे थे, इसलिए उनकी जो हार है वो निश्चित है। अगर इसके कवच और कुंडल दान में नहीं लिए जाते तो उनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए उनको भगवान इंद्र से बोला गया कि वो दान में कवच और कुंडल ले ले, क्योंकि जिस ताल पर बैठकर वो दान करते थे वो उस टाइम पर वहीं बैठे थे और तभी भगवान इंद्र ने आकर उनसे मांगा कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, तो वहाँ से कर्ण कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की जो मूर्तियाँ, यहाँ पे एक घंटा घर बना हुआ है करनाल के अंदर, उस घंटा घर के अंदर दानवीर कर्ण की और भगवान सूर्य की मूर्तियाँ उसके अंदर बनाई गई हैं। इतिहास से रिलेटेड एक और घटना यहाँ से जुड़ी है कि 1739 में यानी 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। यहाँ पे करनाल में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, जो शाहजहाँ थे उनका एक प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, और कोही नूर जो हीरा है बहुत ही फेमस है वो यहाँ पे था। तो नादिर शाह 1739 में यहाँ पे आक्रमण करके उसको ले गए थे। करनाल का जो उपनाम है, विश्व के मानचित्र पर अगर देखें तो इसे धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि बासमती जो चावल है वो सबसे ज़्यादा करनाल में होते हैं। वैसे तो धान का कटोरा इसका उपनाम है, लेकिन धान का कटोरा करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद को भी कहा जाता है, वहाँ पे भी चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन उपनाम किसका है? ये सिर्फ करनाल का। दूसरा नाम है इसका हरियाणा का पेरिस। इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है और कर्ण की नगरी के नाम से भी करनाल विख्यात है, और जूता सिटी भी से कहा जाता है, क्योंकि लिबर्टी जो शूज़ हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फेमस है। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि जो करनाल है उसकी जो स्थापना या अस्तित्व में ये कब आया था। ये पहले तो पंजाब का छोटा सा हिस्सा था, उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, तो ये हरियाणा में इसको शामिल किया गया था। मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। कर्ण झील के कारण इसका जो नाम है करनाल पड़ा है कर्ण के नाम पे। कर्णालय इसका पुराना नाम था। हरियाणा सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसका क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है और जिला कोड इसका 6 है। लिंग अनुपात 887 है, यानी 1000 पुरुषों पर 887 महिलाएं हैं, और 597 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर जो जनसंख्या है। दंत कथा में क्या बताया गया है कि जो करनाल शहर है वो राजा कर्ण ने बसाया है, और जो कर्ण ताल है वहाँ पर बैठकर कर्णदान किया करते थे, और यहीं से जो भगवान देवराज जो इंद्र थे, स्वर्ग के जो राजा जिनको कहा जाता है,
उन्होंने भगवान कर्ण से कवच और कुंडल दान में लिए थे। भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का जो घंटा घर है उसमें बहुत अच्छा जो देखने का एक रोमांचकारी दृश्य है, क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जो भगवान शिव की और भगवान सूर्य की हैं। सॉरी, भगवान शिव नहीं, कर्ण की और भगवान सूर्य की है। 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को यहाँ पे हराया था और शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा वो यहाँ से ले गया था। इसके उपनाम विश्व के मानचित्र पर इसे धान का कटोरा कहा जाता है। बासमती चावल ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। हरियाणा का पेरिस है, कर्ण की नगरी है और जूता सिटी है। आज के टॉपिक में इतना ही। करनाल से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो बनेगी। ज़्यादा लंबी वीडियो आप बच्चे देखना नहीं चाहते, तो इसलिए जितना पढ़ो उसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर राइट करो और वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार सुनो, ताकि सुनते ही आपको याद हो जाए। बाकी बहुत ही इजी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।